जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा, ना तिजारत होगी, ना इंडिया से दोस्ती होगी, ना इसके साथ कोई मुआहदा होगा। कश्मीर का पानी कश्मीरियों का है, कश्मीरी उसको खुद खोल देंगे। पानी भी मिलेगा, कश्मीर भी आजाद होगा। तुम दहशतगर्द हो, हम अमन पसंद। नवंबर 2012 भारत पाकिस्तान बॉर्डर से 30 किलोमीटर दूर एक कस्बा मुरीद के कस्बे का मरकज़ तैयबा कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स की मस्जिद में हज़ारों लोग इकट्ठा हो रहे थे। यहाँ गायबाना नमाज जनाजा होना था, मसलन ऐसी नमाज जो किसी मुस्लिम शख्स की मौत पर पढ़ी जाती है जब उसका शव वहाँ पर मौजूद ना हो। इस बार ये नमाज पढ़ी जा रही थी 26/11 हमले के आरोपी अजमल कसाब के लिए, जिसे भारत में फांसी दे दी गई थी। इस नमाज के दौरान हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद कसाब को हीरो बताते हुए कह रहा था, कसाब की शहादत बाकी युवाओं को आगे प्रेरित करती रहेगी। आज हम इस नमाज की मुरीदके की कहानी क्यों आपको सुना रहे हैं ये भी बताएंगे और इसका पूरा इतिहास भी। नमस्कार, मैं अभिषेक। तारीख में आज कहानी लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर मरकज़ तैयबा की, जिस पर इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर गहरी चोट की। Brought to you by Hire and Sonata. अजमल कसाब के लिए पढ़ी गई नमाज को पाकिस्तान के उर्दू मीडिया ने खुलकर छापा था, लेकिन जब यह खबर इंटरनेशनल लेवल तक पहुंची तो पाकिस्तान की सरकार बगलें झांकने लगी, ये कहते हुए कि नमाज अजमल कसाब के लिए नहीं बल्कि म्यांमार में मारे गए मुसलमानों के लिए पढ़ी गई थी। दरअसल उस साल म्यांमार के रखाइन प्रांत में बौद्धों और मुसलमानों के बीच एक हिंसक झड़प हुई थी। खैर, पाकिस्तान के लिए ये कोई नई बात नहीं है इस तरह आतंकवादियों के लिए कसीदे उनकी शान में पढ़ना और उनके लिए संवेदना जताना। सवाल ये है कि मरकज़ के नाम पर इस तरह के आतंकी संगठन के शानदार हेडक्वार्टर ऑपरेट आखिर कैसे हो रहे थे। साथ ही सवाल ये भी है कि इसे बनाने और चलाने में क्या क्या जतन किए जाते हैं। कैसे इस कैंपस को ऑपरेट करने वालों ने दुनिया भर की मीडिया को दावत में चिकन खिलाकर उल्लू बनाया। तो ये बात है मुरीदके में मौजूद मरकज़ तैयबा कॉम्प्लेक्स, जो लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर है, उसकी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले ज़रा इस संगठन के बारे में भी थोड़ी बातें जान लेते हैं। डिफेंस एक्सपर्ट अभिनव पांड्या इस बारे में बात करते हुए बताते हैं कि यह संगठन वहाबी आइडियोलॉजी को मानता है। मतलब ये सिर्फ कुरान हदीस को मानते हैं, सूफी संत पीर मज़ार को नहीं मानते। ये लोग पैगंबर मोहम्मद साहब को भी दूसरे लेवल पर रखते हैं, केवल रिजिड इस्लाम को मानते हैं। इनके पास सबसे एडवांस आर्टिलरी होती है, पाकिस्तानी आर्मी ने शय देती है। ये संगठन आतंकवाद के साथ पाकिस्तान के कॉरपोरेट में भी बड़ा हिस्सा रखते हैं। वहाँ इनके होटल और तमाम व्यापार तक चलते हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि ये पाक आर्मी के बिना यूनिफॉर्म वाले सोल्जर्स हैं। ये वही लश्कर तैयबा है जिसने 26/11 मुंबई हमले की जिम्मेदारी ली थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब खूब थू-थू हुई तो जमात-उद-दावा ने खुद को पाक साफ दिखाने के लिए एक तरकीब अपनाई। जमात-उद-दावा लश्कर तैयबा का ही एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक घटक है उसका, जो ऊपर से खुद को पढ़ाई लिखाई कराने वाला चैरिटेबल ट्रस्ट बताता है, लेकिन हकीकत क्या है दुनिया जानती है। तरकीब ये थी कि दुनिया भर के मीडिया को मुरीद के बुलाया जाए, मरकज़ तैयबा में उनका इस्तकबाल किया जाए, कैंपस का पूरा टूर कराया जाए बाकायदा, ताकि ये साबित किया जा सके कि वो असल में चैरिटी का काम कर रहे हैं। आतंकवाद से तो दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। हम तो यहाँ शिक्षा के फूल खिला रहे हैं, ऐसा उनका दावा रहता था। साल 2008 में दुनिया भर के मीडिया हाउसेस से पत्रकार यहाँ टूर पर पहुँचते हैं। द टाइम्स, BBC, नेशनल पोस्ट, एसोसिएट प्रेस और गार्डियन, रॉयटर्स जैसे तमाम प्रेस ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पर जमावड़ा लगता है। मुरीदके में इस विजिट के बाद दुनिया भर के अखबारों ने अपनी अपनी राय छापी। मरकज़ तैयबा पर विदेशी अखबारों ने क्या लिखा था ये भी जानते चलिए। ब्रिटिश अखबार द टाइम्स ने लिखा, भारत ने मरकज़ तैयबा को जैसा बताया है असल में ये जगह उससे बहुत अलग है। गेट पर गार्ड ने हमारा वेलकम किया। यहाँ कैंपस के अंदर गुलाब के बाग हैं, जहाँ राउंड टेबल पर लंच में स्पाइसी चिकन, चावल और रोटी परोसी गई। हमें मिनरल वाटर दिया गया। इतने बड़े कैंपस में कोई भी बंदूक लिए नहीं दिखा। एक शख्स ने कमाल की अंग्रेज़ी बोली। स्कूल प्रिंसिपल ने बताया कि यहाँ लड़के लड़कियाँ दोनों पढ़ते हैं। उन्होंने बच्चों के लिए साइंस को ज़रूरी बताया। BBC ने भी उस समय एक आर्टिकल लिखा था। क्या लिखा था जान लीजिए।
कॉम्प्लेक्स में लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग मदरसे थे। हमें पूरे कैंपस का टूर कराया गया। लैब्स में बच्चे साइंस के एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। कैमरे के सामने वो आम बच्चों की तरह शर्माते हुए पोज दे रहे थे। आदमी हो या औरत, हर कोई फ्री घूम रहा था। पूरा परिसर किसी यूनिवर्सिटी कैंपस सा लग रहा था। प्रिंसिपल ने हमें बताया कि यहाँ साइंस और इंग्लिश पढ़ाई जाती है, अच्छे लैब्स हैं, सिलेबस वही जो पूरे पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है। गार्डियन ने क्या लिखा? गार्डियन ने उस समय लिखा था कि इस विजिट पर पत्रकारों के लिए शानदार लंच रखा गया था। हालांकि आधिकारिक दौरा खत्म होने के बाद मीडिया की एंट्री रोक दी गई, जबकि कहा यह गया था कि हम कभी भी साइट का दौरा करने आ सकते हैं। दौरे के बाद हट्टे कट्टे नौजवान मोटरसाइकिलों पर आए और घेरा बनाकर हमें वापस छोड़ने को कहने लगे। इस बात में कितना विरोधाभास है आप समझ सकते हैं कि क्या सूरत हाल था और क्या लीपापोती करके उस समय पूरी दुनिया को मीडिया के माध्यम से दिखाया जा रहा था। अगर सब इतना ही चंगा था तो एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में ही लोगों को, खासकर मीडिया को, वहां विजिट करने की परमिशन क्यों दी गई थी? खैर, आगे बढ़ते हैं। द एसोसिएट प्रेस ने उस समय लिखा था कि विजिट के दौरान उनकी टीम ने कुछ अलग देखा। उन्होंने एक स्टूडेंट से बात की जिसमें बताया उसे रेगुलर एजुकेशन के साथ धार्मिक शिक्षा भी मिलती है, जिसमें जिहाद के बारे में बताया जाता है। जब उससे जिहाद के बारे में पूछा गया तो वो अपने टीचर की ओर देखने लगा। टीचर ने उसे हाथों से इशारा किया, वो चुप हो गया। इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ इस्लामाबाद, ये पाकिस्तान का थिंक टैंक है जिसे खुद वहाँ का विदेश मंत्रालय फंड करता है। इसके एक रिसर्च पेपर में मरकज़ में पढ़ाई जाने वाली किताब का जिक्र मिलता है। उस किताब में जिहाद को समझाया गया है। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और इजराइल को दुश्मन के रूप में देखा गया है, जिसकी वजहें भी बताई गई हैं। पहली वजह उनके मुताबिक बुराई को ख़त्म करना, दूसरी वजह उनके मुताबिक इस्लाम में धर्मांतरण को आसान बनाना, तीसरी वजह उनके मुताबिक मुसलमानों के खून का बदला लेना और गैर मुसलमानों से मुस्लिम इलाकों को मुक्त कराना। इस तरह की पढ़ाई कराई जा रही है पाकिस्तान में, खासकर मुरीदके के उस मरकज़ में। हमने इस पर साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल अफेयर डिपार्टमेंट में सीनियर एसोसिएट प्रोफेसर धनंजय त्रिपाठी से बात की। उन्होंने बताया कि ये जगह लश्कर तैयबा जैसे संगठन के लिए बहुत अहम है, सीधे सीधे उनके चीफ से जुड़ी है। ये कह लीजिए कि उनका आइडियोलॉजिकल हब है। यहीं पर लोगों की आइडियोलॉजी तैयार की जाती है, या यूं कहें कि उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। हो सकता है कि मिलिट्री ट्रेनिंग कहीं और होती हो, लेकिन लोगों को आतंकवादी बनाने के लिए दिमागी तौर पर यहीं तैयार किया जाता है। और एक खास बात, इसको पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई का रियल सपोर्ट है। इस जगह पर अटैक करने का मतलब लश्कर तैयबा के थिंक टैंक पर अटैक करना है। इस बात से भी आप समझ सकते हैं कि इस जगह को पाकिस्तान में आतंकवाद के लिए किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा। प्रोफेसर यहाँ 6-7 मई की दरमियानी रात पाकिस्तान और पाक ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उसका भी जिक्र कर रहे थे। जो इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन किया पाकिस्तान के तमाम टेरर आउटफिट्स पर। इन 9 जगहों में से एक मुरीदके का मरकज़ तैयबा भी था। 200 एकड़ में फैला ये वो कैंपस है जहाँ के एलुमनाई आगे जाकर खतरनाक आतंकवादी बनते हैं। पाकिस्तान उन्हें पोषित करता है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक 26/11 हमले का आतंकी अजमल आमिर कसाब भी यहीं का स्टूडेंट था। पूछताछ में उसने ये बात कबूल की थी कि मुरीदके के मस्जिद तैयबा में उसने ट्रेनिंग ली थी। 26/11 के प्लान में शामिल डेविड हेडली और तहव्वुर राणा ने भी इस कंपाउंड का दौरा किया था, लेकिन ये संस्थान कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं करता है। करेगा भी कैसे जब पाकिस्तान में स्थित है, वो पाकिस्तान जिसको कमोवेश पूरी दुनिया टेररिज्म का हब मानती है, जानती है, कहती है, लेकिन वो कभी खुद इस बात को स्वीकार नहीं करता। इस पूरे संदर्भ में और जानकारी लेते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया में MMAJ एकेडमी ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में प्रोफेसर अजय दर्शन बेहरा इस बारे में बताते हैं। इसे चैरिटेबल संस्थान बताया जाता है। वो यहाँ पर इस जिक्र कर रहे हैं पाकिस्तान के मुरीद के मरकज़ का। आगे बोलते हैं कि फंडिंग गल्फ देशों से होती है, लेकिन ये भी सच है कि यहाँ ट्रेनिंग कैंप भी चलते हैं। इसके बारे में बाहर छिपाया जाता है। कई बार पाकिस्तान सरकार पर इसे लेकर सवाल उठते हैं, लेकिन वो उसका कुछ कर भी नहीं सकते, जवाब दे भी नहीं सकते। इन संस्थानों के पास अनोनिमस पावर है। पाकिस्तान कभी नहीं मानेगा कि यहाँ इस तरह की कोई ट्रेनिंग चलाई जाती है, क्योंकि ये ग्रुप्स वही काम करते हैं जो पाकिस्तान मिलिट्री चाहती है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के ज़्यादातर लोग होते हैं जिन्हें इन कैंप्स में ट्रेन किया जाता रहा है, उनका ब्रेन वॉश किया जाता रहा है। इंडिया ने आतंकवादियों से डायरेक्ट लड़ने की बजाय उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को ही डैमेज करने का काम किया है, यानी जड़ में वार किया है। और इसी के चलते मुरीदके और यहाँ का ये आतंक को पालने पोसने वाला मरकज़ सुर्खियों में है, खबरों में है। चलते चलते आपको बता देंगे खूंखार आतंकवादियों का प्रोडक्शन करने वाली इस फैक्ट्री की स्थापना, यानी मरकज़ की स्थापना साल 2000 में की गई थी। ओसामा बिन लादेन ने इसमें 10 मिलियन की फंडिंग की थी, $10 मिलियन की। इस कॉम्प्लेक्स में मदरसा, यूनिवर्सिटी, रहने के क्वार्टर, आर्म ट्रेनिंग, मस्जिद, सब कुछ है। इंडियन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट की माने तो यहाँ हर साल हज़ारों युवा अलग अलग प्रोग्राम्स में इनरोल होते आए हैं। इनमें महिलाएं भी
शामिल रहती हैं। फिलहाल इस पूरे कॉम्प्लेक्स की हालत लचर हो चुकी है। भारत की सेना ने लश्कर के इस ठिकाने पर 4 हमले किए हैं, जिससे 200 एकड़ में फैले सेंटर को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। जो तस्वीरें सामने आई हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ मलबा दिख रहा है, जहां पर कहीं कभी आतंक को पोषित किया जा रहा था, ब्रेन वॉश करके आतंकवादी तैयार किए जा रहे थे। वो मरकज़, आतंक का वो गढ़ अब फ्लैट हो चुका है, ग्राउंड ज़ीरो, सिर्फ मलबा है वहाँ पर। तारीख के आज के अंक में इतना ही। इसे लिखा है हमारे साथी प्रगति ने। फिर मिलेंगे, किसी नई किस्से कहानी में बात करेंगे। लल्लन टॉप देखते रहिए, अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।